दोस्तों नमस्कार। यदि आप भविष्य में कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के समय अपने वोटर के साथ कनेक्ट कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि उनका दिल कैसे जीतें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आप भी ये सोचते हैं कि आप उनमें से एक हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब और बनिए हमारे वीआईपी मेंबर। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप अपने वोटर तक बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ आप उनका दिल जीत सकते हैं, जिसके बदले वो आपको अपना वोट देकर चुनाव में जितवा सके। तो यदि आप तैयार हैं तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि वो 6 प्रभावशाली तरीके कौन से हैं जिससे आप भी चुनाव के समय अपने वोटर का दिल जीत सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि अपने जो वोटर हैं, आपके क्षेत्र के जो वोट करने वाले लोग हैं, उनकी जो ज़रूरत है और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उसे आपको बहुत गहराई से समझना होगा। जी हाँ, यदि आप अपने वोटर्स के नीड को, यानी कि उनकी ज़रूरतों को और साथ ही साथ उनके जो डिज़ायर्स होते हैं, उनकी जो अपेक्षा होते हैं, उनके जो इश्यूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और समझकर उसके ऊपर रूपरेखा बना पाएँ अपने चुनाव के प्रचार की, आपके प्लान की, जिससे आप अपनी बात उन तक पहुँचा सकें, तो ये बहुत प्रभावशाली तरीका है अपने वोटर्स के साथ जुड़ने का। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा ग्राउंड सर्वे। या तो आप खुद कराइए या किसी प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू अपने बूथ का, एक-एक बूथ का सर्वे कराइए, ताकि अलग-अलग बूथ के, अलग-अलग क्षेत्र के, अलग-अलग तरीके से जितने भी समस्याएँ हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी जन जन आ आ आ आकांक्षाएँ हैं, जनता की जो चाहत है, वो आप तक पहुँचे, मुख्य मुद्दों से आप अवगत हो सकें और उसके हिसाब से आप प्रॉपर प्लान बनाकर अपने क्षेत्र के वोटर तक पहुँच सकें, ताकि आप उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से उनसे कनेक्ट कर सकें। तो पहला काम आपको जो करना है, वो ये करना है कि अपने क्षेत्र के जो वोटर हैं, उनकी ज़रूरतों को और उनकी अपेक्षाओं को बहुत गहराई से समझना, और ये आप कर सकते हैं ग्राउंड सर्वे के थ्रू, जिससे कि आपको सही डेटा, न्यूट्रल डेटा आप तक पहुँच सके। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है आपको कि आपको अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको इस तरीके से बनानी है कि आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनसे कनेक्ट कर सकें। जी हाँ, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई नेता हूँ जो चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मैं किस तरीके से अपने आप को जनता के सामने रखूँ। आपको ये लगना चाहिए कि जनता की ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढालकर मुझे उनके सामने अपने आप को रखना है। तो आपको अपने आप को खुद इस तरीके से तैयार करना है कि आप लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो आपसे कनेक्ट हो सकें। तो हमेशा अप्रोचेबल बनिए, जिससे कि लोग आप तक पहुंच सकें। ऐसे बनिए ऑथेंटिक लीडर कि लोग आप पर भरोसा कर सकें और उनको ये लगना चाहिए कि ये हमारे क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जो भी मुद्दे हैं, जो भी लोगों की अपेक्षाएँ हैं, उसके अनुसार आपको बातचीत करनी है, उसके अनुसार ही आपको अपने क्षेत्र की कहानी लोगों तक पहुँचानी है। जो अनुभव लोगों का है, जिस तरीके की परेशानियाँ वो अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार के परेशानियाँ जो आपने अनुभव करी हैं, उसके माध्यम से आपको अपनी बात पहुँचानी है और साथ ही साथ आप ये मैसेज दें कि मैं भी आपके इस परेशानी में आपके साथ हूँ और इस परेशानी को हम मिलजुल कर दूर करेंगे। तो आप एक रिलेटेबल कैंडिडेट बनिए उनके लिए, एक जेन्युइन पर्सन बनिए, एक जेन्युइन कैंडिडेट बनिए जिन पर कि लोग भरोसा कर सकें। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा कदम आपको जो उठाना है, वो ये करना है कि इन मुद्दों को समझकर
लोगों की अपेक्षाओं को समझकर अब उसे आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है लोगों के सामने, वोटर्स के सामने, ताकि आप उनके मुद्दों के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकें। और ये पॉसिबल है कम्युनिकेशन यानी कि संवाद के माध्यम से। तो आपका जो मैसेज है, चुनाव का जो नैरेटिव है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, यानी कि साफ होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि मुद्दों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, असलियत के से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ हर एक वोटर की जो इच्छा है या जो परेशानी है उसके साथ उसका तालमेल बन सके। इस तरीके से आपकी जो मैसेजिंग है वो होनी चाहिए, आपका नैरेटिव है वो होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि जितने भी मुद्दे आपको लगते हैं, जितने भी इश्यूज आपको लगते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उनको बहुत सिंपल तरीके से, ऐसे शब्दों में कि हर एक व्यक्ति समझ सके, हर एक वोटर समझ सके, उस तरीके से उसे ढालिए। और फिर उसका क्या सलूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है उन समस्याओं का, इसके बारे में अपने प्लान में उस समाधान को जोड़िए। और एक बार में एक ही मैसेज दे, जिससे कि आपका मैसेज जो बहुत क्लियर हो और डाइल्यूट ना हो जाए अलग अलग बात जब आप करें तो। इसलिए एक बार में क्लियरली एक ही मैसेज दें, तो जिससे कि आपकी बात लोगों तक पहुंच सके। और उस मैसेज पे आप कंसिस्टेंट रहिए, बने रहिए। और सारे प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वन टू वन हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मीडिया पे हो, क्लियरली एक मैसेज के थ्रू आप कंसिस्टेंट रहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पे। और वही मैसेज आपकी पहचान बन जानी चाहिए, वही मैसेज आपको लोगों से जुड़ने का मौका दे। इस तरीके से उस मैसेज को क्राफ्ट करिए। तो जो भी आपको लगता है कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो आपको सर्वे के थ्रू या वन टू वन के थ्रू या खुद अपने रिसर्च में आपको अगर पता लगे, उस मुद्दे के अराउंड आप क्लियर मैसेजिंग बनाइए, नरेटिव बनाइए, कम्युनिकेशन बनाइए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच सकें। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा कदम जो आपको उठाना है वो है लोगों से मिलना, और मिलकर बोलना नहीं, सुनना। जी हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे नेता जो हैं, वो इस चीज़ में अपने आप को इग्नोर करते हैं कि वो बोलते ज़्यादा हैं और सुनने की क्षमता उनकी कम होती है। चुनाव के समय देखिए, हर एक वोटर, हर एक व्यक्ति नेता को सुनाना चाहता है, क्योंकि 5 साल तो उसे कोई मिलता नहीं है जिसके ऊपर भी वो भरोसा करते हैं, जो भी उनका वोट लेके जाता है। जब वो पद पे चला जाता है तो ऑटोमेटिकली जनता के साथ वो जुड़ाव नहीं रहता जो चुनाव के समय रहता है। तो बाकी समय जनता जो है वो नेता के पीछे भागती है कि कहाँ मिले। चुनाव के समय नेता जो है वो जनता के पीछे भागती है, इसलिए जनता को वो अधिकार मिल जाता है कि अपनी बात नेता तक पहुंचाए। इसलिए जो भी उसे मिलता है उससे लोग जो है कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ कहने की कोशिश करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताने की कोशिश करते हैं, अपने मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उस समय कैंडिडेट या नेता का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने वोटर की बात सुने। और कैसे सुने? ध्यान से सुने। तो जब ध्यान से आप लोगों की बात सुनते हो तो एक अलग तरीके का जुड़ाव जो है वो नेता और लोग के बीच बनता है। तो जब भी आप लोगों के पास जाएं तो डेफिनेटली लोग अपनी बात, अपने मुद्दे आपसे जाहिर करने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी गैस उनके अंदर भरा है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सारा गैस आप बाहर निकलवाइए पहले तो। उनके अंदर भड़ास होगी, कटुता होगी, बहुत सारे अ, लोग गुस्से में भी होंगे जब आपसे बात करेंगे। लेकिन आपका फर्ज ये होना चाहिए कि बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुने। और जब उनकी बात को सुने तो बहुत उनको फ़ील कराइए कि आप उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत गहराई है उनकी बातों में, आई कॉन्टैक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए। और जब भी उनको आप जवाब दें, छोटे शब्दों में जवाब दें, छोटे सेंटेंसेस में जवाब दें, ताकि उनको ये लगे कि आपने उनकी बात सुन ली है, समझ ली है, और सुनकर समझकर ज़रूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। और जब आप अपनी बात कहें तो उन सारे मुद्दों में से जो भी मुद्दे आपको लगते हैं उनको दोहराइए कि ये जो मुद्दे हैं ये मैंने भी महसूस किया है, मैं भी आपके साथ इस चीज़ को देख रहा हूँ अपने क्षेत्र में, और इसको हम मिलजुल कर दूर करने का प्रयास करेंगे यदि आप इस चुनाव में मुझे मौका देते हैं तो। तो ये आपका जो एक्टिव लिसनिंग है, जो सुनने की जो कला है, इसे आपको स्ट्रांग बनाना होगा यदि आप जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं तो। अब आते हैं हम पांचवें पॉइंट पर। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होना चाहिए।
उस समय लोग जो है देखिए चुनाव के समय ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते कैंडिडेट के बारे में, क्योंकि सभी लोग हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उनको ये लगता है कि सब चुनावी बातें, चुनावी वादे, इसमें हम कैसे भरोसा कर सकें। तो आप भरोसा कैसे पैदा करेंगे लोगों के बीच, ये सवाल आता है। तो आप भरोसा पैदा करेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक्शन के साथ, और जो आप डिसीजंस लेने वाले हैं चुनाव के बाद उन मुद्दों पर, उस तरीके से यदि आपका बहुत क्लियर और ऑनेस्ट प्लान है तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। तो इसीलिए चुनाव के समय सिर्फ प्रोमिसेस मत करिए, उन प्रोमिसेस को पूरा करने का जो प्लान है वो भी साथ में तैयार करिए, ताकि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरेक्शंस के माध्यम से आप वो प्लान लोगों तक पहुंचा भी सकें। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि लोग उस पर भरोसा कर सकें, और ऑनेस्ट हो, ताकि लोगों को आप भरोसा करने लायक लगे। और जब भी कोई सवाल जवाब आपसे हो, तो जिस तरीके से भी आप जवाब दें, ये नहीं होना चाहिए कि किसी प्रॉब्लम पे आप खुद जवाब ढूंढते रह जाए, उस समय जवाब ना दे पाए, या गोल मोल जवाब दे दें, तो जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। तो जब भी आपके सामने सवाल रखा जाए, तो आपकी तैयारी, आपकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि आप बेहतरीन तरीके से उन सवालों का जवाब दे सकें जो प्लान आपने किया है उसके माध्यम से। तो ये हो गई पांचवी बात, कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी। छठवां जो तरीका है लोगों के साथ जुड़ने का, वो है सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल, और उसके माध्यम से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना अपने वोटर्स के साथ। तो आपकी जो भी छवि है, आपकी जो भी बातें हैं, आपके जो भी प्लान्स हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करवाइए सोशल मीडिया के थ्रू। एक अच्छी एजेंसी हायर करिए, अच्छी सोशल मीडिया की टीम हायर करिए, और उनके थ्रू अपना जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसको मैनेज करवाइए, अच्छे कंटेंट्स तैयार करवाइए, अच्छे ग्राफिक्स तैयार करवाइए, अच्छा कवरेज कराइए अपने प्रोग्राम्स का। और इस तरीके से आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होना चाहिए कि आपके सारे प्लान्स, आपकी सोच, आपकी बातें जो है बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे कि आप डायरेक्टली जुड़ सकें अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, खासकर युवा मतदाताओं से, जो बड़े एक डिसीजन मेकर होते हैं इलेक्शन में। तो सोशल मीडिया में आप अपनी बातें शेयर कीजिए, आप अपने प्लान शेयर कीजिए, इंटरेक्ट करिए लोगों के साथ, लाइव जाइए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि लोग आपसे जुड़ सके, और फिर आप उनसे प्लान शेयर करिए कि इस चुनाव में आपके क्षेत्र के लिए, आपके लोगों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं। तो इसीलिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कि जनता के साथ जुड़ाव बनाने के लिए आपकी जो समझ है वो बेहतर तरीके से आप बना सकें। और सबसे मोटी मोटी जो चीज़ें हैं कि आपको जनता की ज़रूरतों को समझना, अपने आप को जनता के साथ रिलेटेबल बनाना, यानी कि जनता खुद को आपसे जुड़ाव महसूस करे। सिंप्लीफाई योर मैसेज, अपने मैसेज को बहुत सिंपल रखिए, एक्टिव लिसनिंग करिए, लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए, ट्रांसपेरेंट रहिए अपनी बातों में, अपने कामों में, अपने प्रोमिसेस में, अपने प्लान्स में, और साथ ही साथ आप अपने प्रॉमिस पे किस तरीके से डिलीवर करने वाले हैं इसका प्लान जो है तैयार करिए, और मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, इंटरेक्शंस के थ्रू आप उस प्लान को पहुंचाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये वो 6 प्रभावशाली तरीके थे जिससे आप भी किसी भी चुनाव में अपने क्षेत्र के वोटर से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उनका दिल जीत सकते हैं, ताकि बदले में वो आपको अपना वोट दे सकें और चुनाव में आपको विजय दिला सकें। तो दोस्तों यदि आप ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए या इस तरीके से इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज के लिए आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। दोस्तों यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, भविष्य में एक सफल नेता बनना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि एक सफल नेता बनने का, पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त करने का क्या रोड मैप होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है, जिसकी वीआईपी मेंबरशिप अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। तो देर मत कीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए, सारे वीडियोस देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।